नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ज्योतिष जगत। तो आज हम कुंडली को समझने का प्रयास करेंगे। कई लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि कुंडली के घर क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती है, मैं अपना लगन और अपनी राशि को कैसे समझूं। और कई कई बार क्या होता है, कुंडली के भीतर रखे अंकों को वो भाव समझ लेते हैं। तो आज हम आपको बहुत ही जल्द तरीके से समझाएंगे कि कुंडली को देखते बनाते कैसे हैं। तो देखिए, किसी भी कुंडली को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक लंबा सा चौकोर खांचा बनाना होता है। ये बिल्कुल इस तरह से बनता है। और फिर आप इसके भीतर एक और स्क्वायर बनाते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच जाता है। जब आप इस स्क्वायर को बना लेते हैं तो फिर आप इसके भीतर एक डायगोनल लाइन को खींच लेते हैं। दो तरफ से डायगोनल लाइंस आएंगी जो कि बीच में इंटरसेक्ट करेंगी। अब ये जो कुंडली हमारी बनी है, इसमें ये जो आपको खांचे दिख रहे हैं, इनको हम घर कहते हैं, यानी कि भाव। इनको हिंदी में हम इनको भाव कहते हैं। अब इन भावों के भीतर अंक लिखे होते हैं। देखिए, उस अंक का भाव से कोई लेना देना नहीं होता है। भाव से लेना देना उसका बस ये होता है कि वो भाव, वो अंक उस भाव के स्वामी ग्रह के कार्यकत्व को बताता है कि इस भाव के आपकी कुंडली में कौन सी राशि स्वामी है। तो सब मान लीजिए, अगर ये कुंडली का पहला घर होता है जिसको कि हम लगन कहते हैं। कई बार यहाँ अगर आप इंग्लिश में अगर आप कोई कहीं से बनवा के लाते हैं अपनी कुंडली, तो यहाँ ASC लिखा रहता है और हिंदी में मुख्यतः यहाँ पे लग्न लिखा रहता है। तो इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं, यानी कि लग्न। इसको द्वितीय घर कहते हैं, इसको तृतीय घर कहते हैं, इसको चतुर्थ, इसको पंचम, इसको छठा, इसको सप्तम स्थान, इसको अष्टम, इसको नवम, इसको दशम, इसको एकादश, इसको द्वादश भाव कहते हैं। देखिए, इन भाव का आपके जीवन के अलग अलग आपके अलग अलग जो आपके अनुभव हैं उनसे उनका लेना देना है। वो अलग अलग आपके जीवन के कार्य क्षेत्र को देखते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आपकी कुंडली के भीतर कहीं कहीं अंक लिखे होते हैं। तो सब मान के चलिए, अगर यहाँ 3 नंबर लिखा है तो आपकी जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की कुंडली होगी, क्योंकि 3 नंबर मिथुन राशि का होता है और इसका स्वामी बुध होते हैं। तो देखिए, अगर आपकी राशि में, अगर आपकी कुंडली में यहाँ 3 नंबर लिखा है तो स्वाभाविक है यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। कहने का तात्पर्य हो गया कि आपके द्वितीय स्थान का स्वामी चंद्रमा हो गया, चूंकि 4 नंबर कर्क राशि को कहते हैं। 5 नंबर यहाँ पे यानी कि पराक्रम के स्थान को, जो कि तृतीय भाव होता है, इसका स्वामी आपकी राशि में सूर्य हो गया, क्योंकि 5 नंबर सिंह राशि का होता है। सुख स्थान का स्वामी खुद आपके बुध हो जाते हैं, चूंकि कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी भी बुद्धि है। यहाँ आपके शिक्षा स्थान को, यानी कि पंचम भाव को संतान का भी भाव कहा जाता है, इसका स्वामी आपकी कुंडली में इसका स्वामी शुक्र है। चूंकि यहाँ 7 नंबर लिखा है और 7 नंबर तुला राशि को कहते हैं। ये अष्टम लिखा है, यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि आपके रोग ऋण शत्रु स्थान का स्वामी मंगल है। और यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, यानी कि आपके सप्तम स्थान, यानी कि आपके पत्नी का स्थान, डेली अर्निंग्स का स्थान, इसका जो स्वामी हो जाता है वो गुरु हो जाता है। ये रह गया आपका अष्टम भाव। अष्टम भाव में 10 नंबर लिखा है, यानी कि मकर राशि, यानी शनि हो गए आपके अष्टम भाव के स्वामी। यहाँ से आपके ससुराल पक्ष का और गुप्त धन और गढ़े हुए धन का विचार किया जाता है। ये यहाँ पर देखिए, जो नवम स्थान है जिसको कि हम भाग्य स्थान या धर्म स्थान कहते हैं, यहाँ 11 नंबर लिखा है। उन्हें का तात्पर्य है कि यहाँ पे आपकी इस राशि में आपकी इस कुंडली का स्वामी शनि है। यहाँ 12 नंबर यानी कि मीन राशि, आपके करियर का स्वामी जो है वो बृहस्पति है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। 1 नंबर यानी कि मंगल आपके एकादश भाव, यानी कि डेली, यानी कि अर्निंग्स का भाव, आय के स्थान के स्वामी है। और यहाँ 2 नंबर जो कि द्वादश स्थान है, द्वादश भाव, यहाँ पर आपके शुक्र हो जाते हैं। तो हम अब इसके बाद आपकी कुंडली का जो अगला विचार किया जाता है वो होता है कि यहाँ पे ग्रह कौन कौन से बैठे हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि अगर मान के चलिए कि आपका जो बुध है वो यहाँ आकर के बैठ जाते हैं, यहाँ आपकी कुंडली में बुध लिखा है, तो कहने का स्वामी ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि लग्न का और सुख स्थान का स्वामी बुध आपके शिक्षा में बैठ गया है। तो इसी तरह से हम कुंडली को देखते हैं। और अगर आप इसको फिर से समझेंगे तो समझ के चलिए कि जो कि अगर शुक्र यहाँ पर 7 नंबर यानी कि आपके शिक्षा स्थान का स्वामी तो शुक्र है, बैठा वहाँ बुध है। लेकिन शुक्र को अगर आप मान के चलिए कि आपकी कुंडली में वो यहाँ आके बैठ जाता है, या कह लीजिए कि शुक्र यहाँ आके बैठ जाता है, तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि बुद्धि से आप अपने भाग्य को बनाएंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका फिर से स्वागत रहेगा आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ज्योतिष जगत देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।